ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते स्वाहा। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते देवी दुर्गे देवी नमस्ते स्वाहा। नमो देवे महादेवे शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतिभद्राय नियतां प्रणस्मतां स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सतानि तव मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सतानि तव मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा। धनधान्यं च मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशयः स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा। कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। वास्तु देवता पितृदेवता सर्वे देवता। ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनागमतापहारं वाराणसीं पुरपते भज विश्वनाथं। कान्ते सिताम्रसति निन्दति शारदेन्दु यत्रेकतो विलसतामशताङ्गशोभां। वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगुलं तदहं नमामि। ब्राहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रं बिभ्रहद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च माल्यां। वृन्दावनवेणु अधरसुतया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं आवशद्गीतकीर्ति। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मनं वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सच्चिदानन्दरूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा सातमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणीं यमासतो विवक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीतारामगृहे पुण्यात्तुल्यारण्यविहारिणो
वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कवीश्वरा उद्भवसंहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वेषां नतोऽहं रामवल्लभ यन्माया सुवर्त विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यश्चद्मसेव भाति सकलं रज्जो यथा भ्रम यत्पालमेकमेव भवाम्बुशेषशिशेवतां वन्देऽहं तमशेषकारं परं रामाख्यमीशं हरिं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। इष्ट देवता नागराजा भगवान की जय। पितृ देवताओं की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम नागराजा भगवान की जय। जगजननी जगदम्बा राजराजेश्वरी मैया की जय। बोलो ज्वालपा देवी मैया की जय। बोलो नाथ बुद्ध भैरव इष्ट देवता की जय। क्षेत्रपाल देवता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आनंद घन के जो परब्रह्म परमात्मा संसार की उत्पत्ति पालन और श्रृंगार, उस परब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आज का जो प्रातः काल का दैनिक हमारा कार्यक्रम है, जो दैनिक रूप में हम प्रातः काल संध्या उपासना के बाद अपना दैनिक कृत्य करने के बाद दैनिक हवन करते हैं। यह हवन की प्रक्रिया यहाँ पर पूर्ण हुई। सज्जनों, माता बहनों, मेरे भगवत प्रेमियों, हमारा आज का विषय है कि बिना हृदय की पवित्रता न होने के कारण परमात्मा के मिलने में व्यवधान प्राप्त होता है। इसलिए आत्मशुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए, कर्म शुद्धि के लिए, वचन शुद्धि के लिए और भाव शुद्धि के लिए नैतिक कर्म करना आवश्यक है। जैसे हम नित्य सुबह उठ करके अपने हाथों का दर्शन करते हैं, सुबह उठ करके पृथ्वी माता को प्रणाम करते हैं, सुबह उठ करके अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं। ध्यान रखना, अगर सुबह की प्रातः काल की उठते हुए हमारे द्वारा कोई अच्छा काम हो जाए, सुबह उठ करके किसी इष्ट देव का दर्शन कर दिया, राम का दर्शन करा, कृष्ण का दर्शन करा, दुर्गा का दर्शन किया, वो अपने इष्ट देव का दर्शन किया, तो समझो पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि ये विशेष ध्यान रखो, अपने घर में, अपने शयन कक्ष में एक भगवान की दिव्य मूर्ति
यह फोटो, यह चित्र, आकर्षण चित्र होना अति आवश्यक है। उस चित्र के दर्शन करने से मन में, आँखों से जो हम उसको प्रातः काल दर्शन करेंगे, सारे दिन वह प्रवृत्ति हमारी बनी रहेगी। इसलिए सज्जनों, माता बहनों, मेरे भगवत प्रेमियों, मैं आपको जीवन को जीने की सबसे अच्छी कला, सबसे अच्छा मार्ग बताता हूँ कि जीवन में यह दिन को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें करना चाहिए कि अपने शयन कक्ष में किसी दिव्य चित्र को रखना चाहिए, या दिव्य महापुरुषों का चित्र भी हो, इष्ट देवता का चित्र भी हो, भगवान का चित्र, एक चित्र होना चाहिए। क्योंकि उस चित्र को आप देखोगे तो वो आपके हृदय में प्रवेश करेगा। और यादृशी भावना जैसी सिद्ध भवति तादृशी ही, जैसी आपकी भावना होगी वैसे आपको सिद्धता होगी। तो इसलिए जीवन में साधक और सिद्धता को प्राप्त करने के लिए इन मार्गों को करना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से हम बड़ी महंगी सी महंगी गाड़ी ले लें या वाहन ले लें, पर उसकी सुरक्षा, उसकी तेल की व्यवस्था, उसका रेख देख, उसको चलाने के लिए, उसकी व्यवस्था के लिए हमें हर एक प्रकार का साधन जोड़ना पड़ेगा महाराज। नहीं तो क्या होगा, अगर हम उसको कीमती सा कीमती गाड़ी को खरीद करके रख दें और न उसकी सफाई करें, न उसका इंजन को देखें, न उसमें तेल भराएं, न उसकी शुद्धता करें, न उसकी सफाई करें, न उसका मेंटेनेंस करें, तो क्या होगा, वो कुछ दिन के बाद हमें जवाब दे देगी। इसी प्रकार से ये शरीर भी है। शरीर को भी परमात्मा ने हमें एक ये गाड़ी दी है। इस गाड़ी में 5 कर्मेंद्रियां, ये भी इंजन है, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन। मन क्या है? मन हमारा ड्राइवर है। गीता में लिखा है ना, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। मन ही बंधन का कारण है। इसके लिए मन की पवित्रता होनी आवश्यक है। और हमारे डोंगरे महाराज अपने शब्दों में मनुष्य मात्रों को यही उपदेश दिया करते थे कि मनुष्य की आत्मशुद्धि यानी भाव शुद्धि, कर्म शुद्धि, वचन शुद्धि, अन्न शुद्धि, धन शुद्धि, जीवन की शुद्धि तभी हो सकती है जब हम सत्कर्मों में सदैव तत्पर रहें। ये शरीर सत्कर्म के लिए मिला है, शुकर कुकर का जीवन नहीं मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य चोला मिला, नहीं तो इस मनुष्य चोले को प्राप्त करके हमें कोई फायदा नहीं है। यूँ तो जीवन मिला है, कुछ समय के बाद संसार के सुखों को भोगकर, संसार के ऐश्वर्यों को भूकर, संसार के यानी अनेक प्रकार के प्रपंचों में फंस करके जीवन को ऐसे नष्ट कर देंगे। तो ये जीवन ऐसे नहीं मिलता। जीवन बड़े भाग्य से, जीवन बड़े पुण्य से, जीवन बड़े सत्कर्म से मिलता है। और पुण्य कर्मों के उदय होने से सतमार्ग का अनुकरण होता है, सद मार्ग में हमें प्राप्ति होती है। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति बड़ा लोभी था। वो लोभी व्यक्ति, उसने देखा बाबा जी के यहाँ, एक संत के यहाँ कुटिया में एक पारसमणि। अब उसने अपने मन में विचार किया, उसने अपने मन में सोचा कि बाबा जी से अगर मैं झगड़ा करता हूँ, लड़ाई करता हूँ, चोर के ले जाता हूँ, छीन के ले जाता हूँ, झपट के ले जाता हूँ, तो हो न हो अगर मुझे कोई पकड़ ले तो मुझे कारागार होगा, दंडनीय होऊंगा। उसने अपने मन में विचार किया, क्यों नहीं मैं बाबा का चेला बन जाऊं। बाबा जी के आश्रम में गया,
बाबा जी से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लग गया। और मीठी मीठी बात करने के बाद बाबा जी भावुक हो गए। यार संत तो भावुक ही होता है। संत को क्या चाहिए? संत के साथ में प्रेम से व्यवहार करोगे, संत के साथ में प्रेम से उनके सन्मुख आओगे, उनको दंडवत करोगे, प्रणाम करोगे, सम्मान करोगे, आदर करोगे। संत तो भाव का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है, निष्ठा का भूखा होता है, श्रद्धा का भूखा होता है। भगवत प्रेमियों, संत ने कहा बेटा तुझे क्या चाहिए? बेटे ने कहा वही चोर भाव बदल के आया था। उसने कहा बाबा जी मैं चाहता हूँ, सारे जीवन पर्यंत तो मैंने इधर उधर गड़बड़ किया, चोरी करी, डकैती डाली, जीवन को ख़त्म किया। अब मेरे दिमाग में विवेक पैदा हो गया कि मैं बाबा की शरणागति रहूँ, बाबा के सानिध्य में रहूँ। उसके मन में, उसके भाव में तो ये विचार था कि बाबा जी मैं अपने साथ में रखेंगे तो मैं बाबा जी के विश्वास को जीत करके बाबा जी की पारसमणि ले जा लूँगा। और बाबा जी की पारसमणि ले जा करके क्या करूँगा, उसको जब मेरे पास आ जाएगी तो मुझे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। अपने मन में विचार किया और विचार करने के बाद बाबा जी ने कहा बेटा जब तेरे ये भाव है तो चल मैं तुझे अपने आश्रम में सेवा दे देता हूँ। सेवा क्या करनी है? सुबह उठ करके आश्रम की सफाई करनी है, गौशाला में जाकर के गौओं की सेवा करनी है, आश्रम में कोई आ गया तो अतिथि सत्कार करना है, किसी को जल पिला दिया, किसी को भोजन कर दिया। क्योंकि आश्रम का तथ्य यही होता है, आश्रित। आश्रम का मतलब जो आश्रित होकर के आता है उसकी कामना को पूर्ति करना ही आश्रम की पराकाष्ठा है। यानी इस प्रकार से उसने कहा बाबा जी कभी आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि मैं आपकी सेवा से किंचित मात्र मेरे त्रुटि रहेगी, सब पूर्णता होगी। बाबा जी का विश्वास जीत लिया। संत तो सरल स्वभाव के होते हैं। अब इस प्रकार से बाबा जी का विश्वास जीत लिया तो बाबा जी भी समझ गए कि ये कोई ना कोई बात तो है, क्योंकि संत तो बड़ी ऊंची बात होता है। संत का प्रभाव, संत का जो यानी मन की भावता होती है वह मनुष्य को चलने में ही ताड़ देते हैं कि इसकी गति क्या है, इसकी विधि क्या है, इसका भाव क्या है, इसका विचार क्या है। वो बाहर से नहीं सोचते, बाहर से नहीं देखते, वो अंतःकरण में उसके झांकते हैं। बाबा जी समझ गए यद्यपि ये तो यानी बड़ा उदंडी था पर ये आ गया है तो आज मैं भी इसी की परीक्षा ले लूं। बाबा जी ने एक घर के अंदर एक स्थान में एक लोहे की यानी स्टील की डिब्बी पर कपड़े में लपेट करके पारसमणि रखी हुई थी। अब बाबा जी तो अपने सरल स्वभाव के हैं। बाबा जी का नित्य कर्म था गंगा जी में स्नान करना, गंगा जी में गीता सुनानी, गंगा जी में संध्या उपासना करना, अपना दैनिक कृत्य। बाबा जी ने कहा बेटा मैं कुछ क्षण के लिए यानी गंगा जी में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ और स्नान करके आऊँगा, फिर उसके बाद जो है कलेवा नाश्ता भोजन जो भी दिन की प्रक्रिया होगी फिर कर लेंगे, तब तक तुम आश्रम की सफाई उपाई करो। वो तो बड़ा खुश हो गया महाराज। उसने सोचा बाबा जी ने बहुत अच्छा जो है मुझे उत्तरदायित्व दे दिया है, अब मेरी कामना सिद्ध हो जाएगी। और उस कामना को सिद्ध करने के लिए उसने क्या किया, बाबा जी भी इस परीक्षा के लिए यानी सोचने लग गए इसके पास मैंने सारा आश्रम छोड़ दिया, अपनी कुटिया छोड़ दी, अपना घर छोड़ दिया। बाबा जी तो गंगा स्नान करने चले गए। भाई स्नान करते करते दैनिक कृत्य करते करते समय तो लगता ही है, 2-3 घंटे लग गए। उसने कहा बाबा जी तो चले गए, जड़ से उठा घर के बाबा जी की कुटिया को यानी इधर उधर देखने लग गया। सारी कुटिया में छान मार दी, परंतु यानी एक एक कपड़ा उठा करके एक एक वस्तु को इधर से उधर पटक करके एक एक वस्तु को निहारते हुए, एक एक जगह को देखते हुए, एक एक स्थान को ढूंढते हुए सोचने लग गया कहीं पारसमणि मेरे हाथ लग जाए। परंतु महाराज उसने तो सारा घर छान लिया, सारा घर उतल पुतल हो गया,
परंतु पारसमणि नहीं मिली। कुछ देर के बाद 2 घंटा लग गया। 2 घंटे के बाद बाबा जी गंगा स्नान करने आए तो आश्रम के अंदर की प्रक्रिया देखी तो सौरभ उथल पुथल हो रखा। अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा बाबा जी मैं सफाई कर रहा हूँ। अब क्या यानी बोले ऐसी सफाई क्या होती है? अब वो नहीं रहा गया, उसने स्पष्ट कह दिया, अपना पाप खोल दिया। बाबा जी मैं पारसमणि को ढूंढ रहा था। बाबा जी ने कहा तू बड़ा मूर्ख है। अरे पारसमणि को ढूंढना था, पारसमणि तुझे चाहिए थी तो मैं वैसे ही दे देता। तो उसने यानी झट से बाबा जी ने 2 मिनट में एक यानी अलमारी खोली। अलमारी के एक स्थान में जो है एक डिबिया निकाली और डिबिया निकाल करके उस डिब्बी को खोला। डिब्बी को खोल करके वो चेला देख रहा है महाराज। डिब्बी खोली, डिब्बी खोल करके जब देखा तो देख करके जो है एक कपड़े में वो लपेटी हुई है और कपड़े में लपेटी हुई है। और जैसे कपड़ा बाबा जी ने खोला और पारसमणि अपने हाथ में रखी तो उसके मन में भ्रम पैदा हो गया। उसके मन में भ्रम ये पैदा हो गया कि इस लोहे की डिब्बी में पारसमणि लिखी है और ये लोहे की डिब्बी लोहे की ही लोही बनी रही, ये तो सोने की नहीं बनी। मुझे तो प्रतीत होता है कि ये पारसमणि नहीं, ये कोई ऐसा ही पत्थर है, सामान्य पत्थर। परंतु यानी उस मणि को, उस तत्व को, उस मार्ग को, उस गतिविधि को वही जान सकता है जो ज्ञानी होगा। बाबा जी ने कहा बेटा ये रही पारसमणि, क्या करेगा? उसके मन में संदेह हो गया, ये पारसमणि नहीं, ये झूठ है, ये सत्य नहीं। अगर सत्य होता तो ये लोहे की डिब्बी भी सोने की बन जाती। तो भगवत प्रेमियों, माता बहनों, यद्यपि वो लोहे की डिब्बी के अंदर पारसमणि थी पर वो पारसमणि कपड़े में लिपटी हुई थी। हमारे संत, हमारे ज्ञानी, हमारे विद्वान, हमारे पूज्य श्री डोंगरे महाराज अपने शब्दों में संसार के मनुष्यों को ज्ञान का उपदेश देते हैं कि हे सांसारिक जीवों, यद्यपि तुम्हें जीवन में पारसमणि ढूंढनी है, ये जीवन में परमात्मा ढूंढना है, तो परमात्मा बाहर नहीं, परमात्मा अंदर है। पर वो अंदर परमात्मा कैसे है? वो हो काम से, क्रोध से, लोभ से, मद से, अहंकार से, द्वंद्व से, प्रपंच से, अनेक प्रकार के विकारों के माध्यम से वो हो। जिस प्रकार से पारसमणि कपड़े में लिपटी हुई है, उसी प्रकार से विकारों में परमात्मा यानी दिखाई नहीं दे रहे। हम बाहर ढूंढते हैं, अरे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। परमात्मा तो जे यानी बिन प्रेम रीजे नहीं कह गए नंद किशोर। परमात्मा तो प्रेम से, परमात्मा तो अंदर है महाराज। यानी परमात्मा कोई दूर थोड़ी है, परमात्मा कोई बाहर थोड़ी है। अगर हम अपने अंतःकरण में प्रवेश करें तो निश्चित रूप में अगर वो पारसमणि स्टील की डिब्बी, लोहे की डिब्बी के अंदर वैसे ही रखी होती तो निश्चित रूप में वह पारसमणि के प्रभाव से लोहे भी सोना बन जाता। क्योंकि पारसमणि का स्वभाव उसी प्रकार से जन्म से हम निर्विकार पैदा हुए। हमारे अंदर कोई विकार नहीं था, कोई छल नहीं था, कोई कपट नहीं था, कोई राग नहीं था, कोई द्वेष नहीं था, कोई द्वंद्व नहीं था, कोई प्रपंच नहीं था। इसलिए मेरे भगवत प्रेमियों, मेरी माता बहनों, मेरे सज्जनों, मेरे युवान भाई बहनों, यानी इस प्रकार से निश्चित रूप में परमात्मा हमारे अंदर है। उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जिस प्रकार से बाबा जी ने, संत ने उस मणि का कपड़ा हटा करके जैसे लोहे की डिब्बी पर स्पर्श करा, लोहे की डिब्बी सोने की बनी गई, उसी प्रकार से वास्तविक जीवन में परमात्मा हमारे निकट ही है, हमारे अंदर ही है। और इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें इस प्रकार से, इस ज्ञान से
यानी वो बाबा के शरणागत हो गया, संत के शरणागत हो गया, किस प्रकार से जो है गदगद हो गया, जीवन कृतार्थ हो गया। तो आध्यात्मिक जीवन में हमें किसी ज्ञानी का सानिध्य होना चाहिए, किसी गुरु का सानिध्य होना चाहिए, किसी विद्वान का सानिध्य होना चाहिए। आजकल तो लोग जो है थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, थोड़ा सा जो है यानी पद मिल जाता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है, किसी की कृपा हो जाती है, कोई मान सम्मान, कोई स्थान मिल जाता तो अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं महाराज। अपनी मर्यादा को मत भूलो, अपने कर्म को मत भूलो, अपने गुरु को मत भूलो, अपने भाव को मत भूलो, स्वयं को मत भूलो। स्वयं मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं क्या करने आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ बड़ सब ग्रंथि गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य चोला प्राप्त होता है। इस मनुष्य चोले को प्राप्त करके ऐसे ही मत गंवाओ। इस प्रकार से इस ज्ञान से आज के भगवत प्रेमियों माता बहनों, मैं ये सत्संग लंदन में आप लोगों को श्रवण करा रहा हूँ, तो मैं यही कामना करता हूँ किस प्रकार से जो है अपने जीवन में परमात्मा को समर्पण करो। मन कर्म वाणी वचन बुद्धि के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करो। निश्चित रूप में हमारी कामना पूर्ण होगी, हमारा संकल्प पूर्ण होगा, मनुष्य जीवन मिलने की सफलता प्राप्त होगी। तो जिस प्रकार से उस अज्ञानी का ज्ञान प्राप्त हो गया संत के माध्यम से कि वास्तव में जो है यानी मणि डब्बी के अंदर थी, परंतु वो मणि कपड़े में लिपटी हुई थी। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर है। उस परमात्मा को जगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो है अनेक प्रकार के विकारों को धोना पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल गवाएगा, निर्मल मन के शीशे से वो प्रभु के दर्शन पाएगा। रोम रोम में राम है तेरे, तुझसे बंदे दूर नहीं। जिन आँखों से देख सके ना, उन आँखों में नूर नहीं। जिन आँखों से देख सके ना, उन आँखों में नूर नहीं। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल गंवाएगा, निर्मल मन के शीशे से वो प्रभु के दर्शन पाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। आज का सत्संग यही हम विराम लेते हैं। पुनः जो है आगे सत्संग में मुलाकात होगी। तो इस प्रकार से इस प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे और सबको यही साधुवाद देते हैं, यही आशीर्वाद देते हैं कि आपने जो ये कथा श्रवण की है, भगवान आपकी मनोकामना को पूर्ण करे और भगवत कृपा का परम आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं शब्दों में आज का वक्तव्य यहीं विराम की ओर लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की परम सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। डोंगरे महाराज की जय। सच्चिदानंद आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ माता की जय। इष्ट देवता नागराजा भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचंद्र महाराज की जय। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव शंभो।